हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीरज सर का जो नोट्स है उसके बारे में थोड़े से। बायोलॉजी का नोट्स है। ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दोनों में होते हैं दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके एनिमल्स में भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जीव जो है वो खाने को लेते हैं और खाना को अच्छे से यूटिलाइज़ करके उसको उसमें उसको एनर्जी लेते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन के बाद है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स आपके मटेरियल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जीव को अच्छे से लाइफ को सर्वाइव करने में। और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसको ज़रूरत होता है ग्राम्स में लेने में, ग्राम्स में लेने चाहिए इसको। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कि मिलीग्राम में लेते हैं मिलीग्राम्स में लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, मोड कैसे कैसे होते हैं? तो ये दोस्तों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि जीव खुद खाना को खुद से तैयार करता है और उसको खुद से खाना बनाता है और उसको खाता है। जैसे कि इसमें ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए दोस्तों। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स खुद से खाना तैयार करके खाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो जीव खाना किसी और जीव से लेते हैं। जैसे कि आपका प्लांट आपका दोनों हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स दोनों हो गया। और एल्गी हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, ये खाना आपको दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें कि पौधे जो है वो खाना खुद से तैयार करते हैं। सन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में वो खुद ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं, खाना को बनाते हैं और एनर्जी लेते हैं सन से। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों 6CO2 + 12H2O। ये 6CO2 हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और 12 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर हो गया दोस्तों। ये दोनों मिल के बनाते हैं ग्लूकोज, शुगर, जबकि C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। और 6H2O क्या होता है? वाटर होता है। 6 + 6 और ऑक्सीजन होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है दोस्तों? तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म खाना को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा खुद को बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे जानवरों पे, या फिर ऐसा बोले डेड और डिकेइंग, जो मृत जो जानवर होते हैं उस पे उसको अपना भोजन बनाते हैं तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को याद करने का एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब सौ जो होता है, मरे हुए मृत जो जानवर होते हैं उससे जो भी खाना लेते हैं उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है दोस्तों। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है दोस्तों? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कि इस टाइप के डाइजेशन प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन होता है वो इनसाइड बॉडी होता है, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर द फूड इंजाइस्टेड। और जो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो इसी टाइप का न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, इसी टाइप के न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपना खाने को लेते हैं, जीवन सर्वाइव करवाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो सबसे बड़ा मतलब जो भी जीव है ह्यूमन बींग्स, उसमें इस टाइप का न्यूट्रिशन का ही यूज़ करके वो सर्वाइव करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ें, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और एक पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है दोस्तों जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसाइड अंदर में रह के ही उस जीव को खाते जाते हैं। दूसरे जीव को मतलब जो मेन जीव होता है वो अंदर में ही रहता है और उसी जीव को खाते जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स उसी से लेते हैं।
जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका प्लाज्मोडियम, टिक, लाइस, मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम, टिक, लाइस, ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का ही एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, उसका स्टेप्स क्या क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला होता है इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। सेम हम लोग खाने को खाते हैं, लेते हैं, फिर खाना पचता है, फिर उसका खाने का जो भी जूस होता है वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो एसिमिलेट होता है, यूटिलाइज होता है, डाइजेस्टिव फूड फॉर एनर्जाइज में होता है, एनर्जाइज होता है, और फिर ये निकल जाता है, इंजेशन हो जाता है थ्रू फीकल के जैसे एनस के द्वारा फूड में। ठीक है दोस्तों, अब न्यूट्रिशन इन एमोइबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है दोस्तों। तो एमोइबा में न्यूट्रिशन होता है, एमोइबा जो होता है वो मेड ऑफ वन सेल होते हैं, एक सेल से बना हुआ है। एमोइबा जो भी होता है वो जीव एक सेल सा होता है, एक सेल से होता है। तो एमोइबा जो है वो एलर्जिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, वो अपने खाने को निकल जाता है, पिस्यूडोफोडिया होता है उसका एक, वहाँ से वो खाने को निकल जाता है, और इस प्रोसेस को फेगोसाइटेसिस बोला जाता है। जो वो खाना निकलता है पिस्यूडोफोडिया के द्वारा, उसको ये फेगोसाइटिस